Hello doctors. Today I'm going to share a very simple but very useful case for your clinical practice. तो ये केस है हर्पीस का। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में ये स्किन कंप्लेंट जिसे हम हर्पीस कहते हैं ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो आपके ओपीडी में भी हर हफ्ते कुछ पेशेंट्स जरूर ऐसे होंगे जो ये हर्पीस की कंप्लेंट लेकर आते हैं। एक फीमेल पेशेंट जो कि 30 से 32 साल की उम्र की है वो मेरी ओपीडी में आई थी अराउंड 10 to 15 डेज बैक और उन्हें ये कंप्लेंट थी कि उनके लेफ्ट शोल्डर पे उन्हें रेड कलर के उभरे उभरे रैशेस हो रहे थे और जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी और वो रैशेस विद इन 24 आवर्स सडनली अपीयर हुए थे। आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर ओवर हियर सो यू कैन कोरिलेट टू इट। तो जब वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आई उनकी ये कंप्लेंट थी कि उनको पिछले 24 से 30 घंटे के अंदर ये रैशेस उभर के आए थे जो कि बहुत ही रेड थे, उभरे हुए थे स्किन से और उन्हें बहुत ज्यादा इचिंग महसूस होने लगी थी। आई एम टेलिंग यू कि ये बारिश का मौसम है। ओके, सो आई फर्स्ट थॉट ऑफ डलकामारा हो सकती है, रस्टॉक्स हो सकती है मेडिसिन एंड ऑल। नाउ मैंने उनका केस जब डिटेल में लेना स्टार्ट किया सो शी टोल्ड मी कि देयर इज बर्निंग ऑल्सो। खुजली करने पर उन्हें बर्निंग होती है और ठंडा पानी लगाने पे उन्हें थोड़ा बेटर फील होता है। ओके, सो आई थॉट इट कुड बी सल्फर ऑल्सो। सो देयर वर मेनी रेमेडीज गोइंग ऑन इन माई माइंड। ओके, सो इट वॉज अ केस ऑफ हर्पीज इन्फेक्शन। हर्पीज इज अ वायरस कॉज्ड इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है बरसात के मौसम में। सो उनके मेजर जो सिम्टम्स थे वो ये थे कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ इचिंग, देयर वॉज बर्निंग which was being ameliorated with cold water and there was some sort of stinging sensation inside। उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा था जहां जहां पे eruptions थे कि अंदर से जैसे कुछ चुभ रहा है, बहुत तेज, जैसे कुछ डंक मार रहा हो, इतना तेज चुभने जैसा फील हो रहा था। बट माइंड यू देयर वाज नो पेन राइट नाउ। सो according to the symptoms I gave her Apis mellifica in 30 potency for 2 days। Now after 2 to 3 days I called her for follow up and she told me कि itching 90% कम हो चुकी थी और बर्निंग भी ऑलमोस्ट नहीं थी अब, लेकिन जो उनका स्टिंगिंग सेंसेशन था वो तो ठीक हो गया था। बट देयर वाज अ वेरी न्यू एंड वेरी अदर सिम्टम विच हैड अकर्ड एंड दैट वाज न्यूरैल्जिक पेन फ्रॉम द इरप्शंस। तो जहां जहां पे उनके इरप्शंस थे उनको वहां पे बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो चुका था पिछले 8-10 घंटों में। ओके, सो बहुत ज्यादा पेन था, इतना ज्यादा पेन था कि इवन उनका कपड़ा भी जो उनको टच हो रहा था उनके कंधे पे वो उन्हें बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। यहाँ पे मैं एक जरूरी बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप नॉन मेडिको हैं तो प्लीज इस वीडियो के हिसाब से या इन इरप्शंस अगर आपको कभी आते हैं ऐसे तो प्लीज उसे सेल्फ मेडिकेट मत करिएगा, खुद से दवाई लेकर मत खाइएगा, क्योंकि अनलाइक एलोपैथी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं फॉर द सेम कंप्लेंट विच में वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर आप अपना कंसल्टेशन करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए और उसके बाद ही मेडिसिन लीजिए। इवन दो शी वॉज वेयरिंग अ कॉटन टी शर्ट फिर भी उन्हें वो पेन बहुत महसूस हो रहा था। जब वो रात में सोने जाती थी तो उनके जो पिलो उनके कंधे पे टच होता है और पीछे साइड भी था उनको, तो जो कंधे पे उनके पिलो टच हो रहा था या हाथ रख रहे थे तो हाथ टच हो रहा था, वो सब उन्हें बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। सो इट वॉज एन एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन एंड हर्पीज में ये सिम्टम होता है। नाउ आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने उनको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में एपिस दिया था। दिस टाइम आई डिसाइडेड टू कॉल हर टू द क्लिनिक एंड आई आस्क्ड हर अगेन कि पुराने क्या क्या सिम्टम्स थे डिटेल में एक बार और अगर कुछ नए सिम्टम्स आए थे अपार्ट फ्रॉम द पेन। नाउ दिस इज अ केस ऑफ हर्पीज जोस्टर, इसमें ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो रैनिनकुलस बल्बोसिस इज द मेडिसिन जिसमें कि हर्पीज के इन्फेक्शन के साथ जो इरप्शन होते हैं उसमें इचिंग होती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा न्यूरैल्जिक पेन होता है। इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू टच। तो ये मेन सिम्टम है रैनिनकुलस बल्बोसिस का एंड दिस वाज द सिम्टम विच माय पेशेंट वाज हैविंग एट द टाइम। सो आई प्रिस्क्राइब्ड हर रैनिनकुलस बल्बोसिस 30 potency 3 times a day for 3 days। अब देखते हैं कि रैनिनकुलस बल्बोसिस देने के बाद हमारे पेशेंट का फॉलोअप कैसा रहा। सो अराउंड 4 to 5 days later शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी कि पेन तो 2 दिन के अंदर ही चला गया था और उसके बाद स्लाइट पेन बना हुआ था लाइक 40%, फिर वो 20% और गया, फिर 10% एंड नाउ दैट इज रैनिनकुलस देने के 5 to 6 days बाद अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है।
ओकेजनली दिन भर में कभी 1-2 बार पेन उठता है अचानक से फॉर 1 to 2 सेकेंड्स और उसके बाद चला जाता है. सो दिस वॉज द फॉलोअप और मैं यहाँ उनका फॉलोअप फोटो भी अटैच कर रही हूँ. धीरे धीरे उनके इरप्शंस सूखने लगे और ये कल का फोटो है. सो उनके इरप्शंस पूरी तरह अब सूख चुके हैं. नाउ ये जो स्कार बचा हुआ है ये भी धीरे धीरे चला जाएगा कुछ टाइम में. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. वो अपने आप स्किन से चला जाता है. सो या दिस वॉज द केस ऑफ हर्पीज जोस्टर जो मैंने अपनी ओपीडी में देखा और सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब कर लेना. बाय बाय.